आमिर खान फातिमा की बढ़ती बॉन्डिंग पर किरण राव का एक्सक्लूसिव रिएक्शन। खान फैमिली के कहने के बावजूद यूलिया क्यों नहीं कटरीना को इंस्टाग्राम पर कर रही फॉलो। आनंद से जुड़े सवाल पर भड़की सोनम कपूर। आदित्य के साथ डिनर डेट पर कैप्चर हुई परिणीति चोपड़ा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फैमिली के करीब आई आलिया भट्ट। क्या ये है कमिटमेंट ऑफिशियल होने का सिग्नल? आमिर के साथ बार बार जुड़ रहा है फातिमा का नाम। क्या आमिर को फिर देखा गया फातिमा के साथ? आमिर फातिमा के स्पेशल कनेक्शन की न्यूज पर किरण राव ने की प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिव बात। आमिर फातिमा की बढ़ती बॉन्डिंग कल फिर एक बार आई नजर, जब फातिमा को एक सैलून के बाहर ड्रॉप करने आए आमिर खान। लेकिन ये क्या, मीडिया कैमरास और फोटोग्राफर्स को देखकर आमिर खान जल्दबाजी में निकल गए यहाँ से। जी हाँ, फातिमा शेख तो यहाँ कैमरा में कैप्चर हो गयी। लेकिन आमिर खान ने इस बात का ख्याल रखा कि फातिमा के साथ उन्हें कोई ना कर ले कैप्चर। सोर्सेस की माने तो फातिमा को ड्रॉप करने आए जब आमिर यहाँ आए तो उनके बॉडीगार्ड ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि आमिर की पिक्चर फातिमा के साथ क्लिक ना हो जाए। अब यहाँ सवाल उठता है, आमिर अगर फातिमा के साथ यहाँ थे भी तो उन्हें इस तरह कैमरास को अवॉइड करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आमिर को किसी न्यूज के बनने का था डर? वैसे ये जरूर है कि रूमर्स आजकल आमिर और फातिमा की बढ़ती बॉन्डिंग की आ रही है। ऐसे में हो सकता है कि इन रूमर्स को अवॉइड करने के लिए ही आमिर फातिमा को यहाँ छोड़कर जल्दबाजी में निकल गए। प्लैनेट बॉलीवुड पर हमने इससे पहले भी आपको दिखाया था कैसे यशराज स्टूडियो में भी मीडिया की मौजूदगी को देखकर आमिर ने इस बात का ख्याल रखा कि फातिमा के साथ उन्हें कैप्चर न कर लिया जाए। वैसे आमिर भले ही फातिमा के साथ दिखना नहीं चाहते, लेकिन उनकी वाइफ को इस तरह के रूमर्स से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तभी तो वो नजर आई बिल्कुल कूल। बार बार कहा जा रहा है कि फातिमा को आमिर ने रिकमेंड किया, बहुत सारी चीजें आ रही, तो किस तरह से आप डील करती हैं और किस तरह से आमिर? हम तो डील नहीं करते, ये यशराज की फिल्म है, उन आमिर और आदि और विक्टर ने डिसाइड किया है, तो उन्होंने सोच के ही किया होगा। ये बहुत बड़ी फिल्म है उनके लिए, तो देयर हैज टू बी मेरिट इन इट, नहीं तो वो ऐसी फिल्म की रिस्क नहीं लेते। Well, आमिर किरण की तरह आपको भी यूं ही कूल तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, तब शायद खुद ब खुद आपकी फातिमा के साथ बढ़ती बॉन्डिंग की न्यूज हो जाए खत्म। तो ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। सोनम कपूर को एक क्वेश्चन ने सबके सामने कर दिया एम्बैरस। एक सवाल को सुनते ही मोटर माउथ सोनम की हो गई बोलती बंद। आखिर किससे जुड़ा था ये क्वेश्चन? लेट्स फाइंड आउट। I will ignore your question. I will ignore your question. सोनम कपूर को क्यों करना पड़ा क्वेश्चन इग्नोर? I will ignore your question. I will ignore your question. आखिर किससे जुड़े सवाल को सोनम ने कर दिया अवॉइड? I will ignore your question. एक्चुअली ये सवाल जुड़ा था सोनम के बॉयफ्रेंड आनंद से, लेकिन हमेशा की तरह आनंद का नाम आते ही सोनम ने कर दिया क्वेश्चन को फुल्ली इग्नोर। I will ignore your question. यानी सोनम आनंद के साथ हर दूसरे दिन पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकती हैं, नेशनल अवार्ड सेरेमनी अटेंड कर सकती हैं, यहाँ तक कि बाकी एक्टर्स से आनंद को अपना बॉयफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस भी कर सकती हैं। और तो और आनंद के साथ हाउस हंटिंग भी कर रही हैं, लेकिन सवाल पूछ लिया जाए तो वो दिखाने लगती हैं नखरे। यहाँ ये समझना मुश्किल है कि एक तरफ तो सोनम और आनंद की शादी तक की न्यूज आ रही है, तो दूसरी तरफ आनंद के नाम से भी सोनम नखरे क्यों दिखा रही हैं? अब सोनम कब आनंद को लेकर ओपन अप होती हैं, ये तो वही जाने। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। कंगना रनौत ने अपनी फिल्म सिमरन के मेकर्स के सामने रखी एक शॉकिंग कंडीशन।
क्या कंगना की डिमांड करेंगे सिमरन के मेकर्स पूरी? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नॉटी नखरे वाली कंगना ने फिर उड़ाई अपने फिल्म मेकर्स की नींद। फिर रिलीज से पहले जुगनी कंगना ने रखी कुछ खास शर्त। बिना कंगना के परमिशन के फिल्म सिमरन के मार्केटिंग प्लान को नहीं किया जाएगा फाइनल। जी हाँ, क्वीन ऑफ बॉलीवुड कंगना खुद के पास रखना चाहती हैं अपनी फिल्म सिमरन के मार्केटिंग की कमान। कंगना नहीं चाहती कि सिमरन का भी वही हो बॉक्स ऑफिस पर हाल जो हुआ था फिल्म रंगून का। सोर्सेस का कहना है कि कंगना रनौत ने फिल्म सिमरन के कॉन्ट्रैक्ट में करवाए हैं कुछ खास चेंजेस, जिसके अकॉर्डिंग कंगना को कहां इंटरव्यू देना है, किससे बात करनी है और किस इवेंट को अटेंड करना है, इसका फैसला खुद कंगना करेंगी। मतलब साफ है, कंगना ने दे दिया है सिग्नल, वो इस फिल्म को पूरी तरह से ओन करती हैं। और अब अगर ये फिल्म हिट होती है तो इसका क्रेडिट जाएगा कंगना को, और अगर ये फिल्म नहीं चलती तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी खुद कंगना को। वैसे खबर है कि फिल्म के राइटर ने कंगना के खिलाफ एक पोस्ट लिखकर राइटिंग क्रेडिट शेयर किए जाने पर नाराजगी जताई है। अब देखना होगा रिलीज तक अपनी टीम सिमरन के किन किन लोगों को नाराज करती हैं कंगना। फिर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। परिणीति और आदित्य रॉय कपूर आजकल बॉलीवुड के न्यू BFF बन गए हैं। इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि ये साथ में करने लगे हैं हैंग आउट। लेकिन फोटोग्राफर्स को देखते ही न जाने क्यों परिणीति के एक्सप्रेशंस हो गए चेंज। परिणीति चोपड़ा को आया गुस्सा। आदित्य रॉय कपूर के साथ स्पॉट किए जाने पर परिणीति का फूटा गुस्सा। क्या परिणीति आदित्य के साथ उन्हें लिंकअप किए जाने से डर गई? आजकल परिणीति चोपड़ा और आदित्य रॉय कपूर की दोस्ती हो गई है मजबूत, और इसका सबूत मिला रिसेंटली जब हमने स्पॉट किया परिणीति को आदित्य के साथ बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में। आदित्य और परिणीति एक साथ एक ही कार में पहुंचे डिनर करने बांद्रा के रेस्टोरेंट में, लेकिन जैसे ही मीडिया के कैमरे पर पड़ी परिणीति की नजर, जैसे उनका रिएक्शन ही बदल गया। परिणीति बिना कुछ बोले सीधा अंदर रेस्टोरेंट में पहुंच गईं। दरअसल परिणीति ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मीडिया को उनके आदित्य के साथ इस रेस्टोरेंट में आने की खबर लग जाएगी। परिणीति हाल फिलहाल में मीडिया की लाइमलाइट में आने से बचती देखी गई हैं, और बताया ये जा रहा है कि परिणीति नहीं चाहती कि वो लिंकअप की वजह से आए सुर्खियों में। रिपोर्टेडली इसीलिए आदित्य के साथ स्पॉट किए जाने के बाद परिणीति को आया गुस्सा। परिणीति, अगर आदित्य और आपके बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है तो आपको इस तरह रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप इस तरह के रिएक्शन देकर खुद ही अपने आप पर सुर्खियां बनाए जाने पर मीडिया को मजबूर कर रही हैं। फुजोती सिंह, जूम, मुंबई। सलमान की गर्लफ्रेंड यूलिया खान खानदान के कहने के बाद भी क्यों नहीं आना चाहती कटरीना के क्लोज? क्यों यूलिया को होने लगी है कटरीना से इतनी प्रॉब्लम? क्या यूलिया की ये प्रॉब्लम है उनकी इनसिक्योरिटी? कटरीना है सलमान की सबसे करीबी दोस्त। कटरीना के सपोर्ट में हमेशा नजर आते हैं सलमान। जब कटरीना ने सोशल मीडिया पर डेब्यू किया तो सलमान के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली कटरीना को इंस्टाग्राम पर करने लगी फॉलो। खुद सलमान ने कटरीना का किया था सोशल मीडिया पर वेलकम, लेकिन सलमान की गर्लफ्रेंड यूलिया ने कटरीना को नहीं किया इंस्टाग्राम पर फॉलो। अकॉर्डिंग टू क्लोज सोर्सेज, सलमान की सिस्टर्स अलवीरा और अर्पिता ने यूलिया से कटरीना को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने को कहा भी, लेकिन यूलिया ने फिर भी कैट को फॉलो करना शुरू नहीं किया।
कटरीना और सलमान की दोस्ती को लेकर यूलिया की इनसिक्योरिटी की खबरें आती रहती हैं। सलमान जितना कटरीना के क्लोज होते हैं उतना ही यूलिया की इनसिक्योरिटी बढ़ती है और शायद इसीलिए यूलिया सलमान की सबसे करीबी कटरीना से बनाकर रखना चाहती हैं दूरी। वैसे जब से कटरीना रणबीर से ब्रेकअप के बाद सलमान के फिर से क्लोज हुई हैं, तब से यूलिया की जलन और बढ़ गई है और जिस तरह की बॉन्डिंग सलमान और कटरीना की सोशल मीडिया पर नजर आती है, उस बॉन्डिंग को फुल्ली अवॉइड करने के लिए शायद यूलिया नहीं फॉलो करना चाहती कटरीना को। अब भले ही यूलिया कटरीना को इंस्टाग्राम पर फॉलो ना करें, लेकिन सलमान तो हर कदम पर कटरीना के सपोर्ट में हैं। फसंदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। क्या आलिया भट्ट सिद्धार्थ की फैमिली से हो गई है क्लोज? सिद्धार्थ मल्होत्रा जिस तरह अपनी पूरी फैमिली और आलिया के साथ पहुंचे करण जौहर के घर, उसके बाद तो यही लगता है कि अब आलिया भी सिड के लिए उनकी फैमिली बन गई है। आलिया भट्ट की हुई रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की फैमिली से मुलाकात। आलिया बढ़ा रही हैं सिद्धार्थ की फैमिली के साथ नजदीकियां। क्या आलिया और सिद्धार्थ का रिलेशनशिप कमिटमेंट होने वाला है ऑफिशियल? जी हाँ, रिसेंटली सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंचे अपने मेंटोर करण जौहर के घर अपनी फैमिली के साथ। एंड अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, सिड की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट स्पेशली पहुंची यहाँ ताकि वो मिल सके सिद्धार्थ की फैमिली से। और खास बात ये रही कि आलिया सिद्धार्थ की फैमिली से मुलाकात कर करण के घर से चली गईं ताकि मीडिया के कैमरा की नजर में वो ना आ पाएं और उनकी ये मुलाकात रहे सीक्रेट। जबकि सिड अपनी फैमिली के साथ देर रात तक करण के घर में रुके और वहाँ हुई पार्टी भी। इसके पहले जहाँ सिद्धार्थ की भट्ट फैमिली के साथ मुलाकात की खबरें आती थी, वहीं अब आलिया के सिद्धार्थ की फैमिली से मिलने की खबर से हर तरफ ये चर्चा आम है कि बहुत जल्द कर सकते हैं आलिया सिड अपने रिलेशनशिप कमिटमेंट को ऑफिशियल। फरज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन आजकल अपनी आने वाली फिल्म से ज्यादा अपनी लिंकअप की वजह से रहते हैं न्यूज में। पहले सैफ की बेटी सारा के साथ, तो अब एलेना फर्नांडिस के साथ हर्ष के लिंकअप की न्यूज आने लगी है। यानी हर्ष को एक्टर का टैग मिले या नहीं, उन्हें बी-टाउन का कैसनोवा जरूर बुलाया जाने लगा है। क्या बॉलीवुड में हो गई है न्यू कैसनोवा की एंट्री? रिसेंटली किस एक्ट्रेस के साथ नजर आए ये कैसनोवा एक्टर? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन कपूर की। हर्षवर्धन पिछले कुछ टाइम से एक्ट्रेसेस के साथ डेटिंग को लेकर चल रहे हैं चर्चा में। हाल ही में हर्षवर्धन की कुछ पिक्चर्स आई हैं सामने, जिसमें हर्षवर्धन अपनी नई गर्लफ्रेंड एलेना फर्नांडिस के साथ बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं। दूसरी पिक्चर है थोड़ी सी हेजी, जिसमें ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे दिख रहे हैं। इससे पहले सैफ अली खान की डॉटर सारा अली खान के साथ हर्षवर्धन के लिंकअप की खबरें भी आई थी। सुनने में ये भी आया था कि करीना ने हर्षवर्धन से सारा को लेकर भी की थी बात। फिल्मी करियर स्टार्ट करने से पहले भी हर्षवर्धन की इमेज कुछ कैसनोवा टाइप ही थी, जिसके चलते मिर्जिया मूवी के डायरेक्टर ने दी थी उन्हें इस तरह के रूमर से दूर रहने की सलाह। उस टाइम तो शायद मान गए थे हर्षवर्धन उनकी बात, लेकिन अब फिर से वो मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के साथ डेटिंग करते आ रहे हैं नजर। पहले सायामी खेर, फिर सारा अली खान और अब एलेना फर्नांडिस, एक के बाद एक लगातार कई एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के साथ डेटिंग कर रहे हैं हर्षवर्धन। उनके लिंकअप्स की ये खबरें हैं कितनी सच और इन खबरों का हर्षवर्धन के करियर पर कितना असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। यामी गौतम को थी फिल्म सरकार 3 से बहुत एक्सपेक्टेशंस, लेकिन फिल्म रही फ्लॉप। कई फ्लॉप फिल्म्स दे चुकी यामी कैसे कर रही है सरकार 3 के बॉक्स ऑफिस डिबैकल के साथ डील।
आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं, कैसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको अगर मूवी नहीं रही? That's all right, yeah, that's okay, and that is always you have to move on. सरकार 3 रही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। सरकार को नहीं मिला बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स। हालांकि फिल्म सरकार 3 से यामी को थी बहुत उम्मीदें, जो कि सरकार 3 के फ्लॉप होने के बाद टूट गईं। हाँ, लेकिन अपनी फ्लॉप फिल्म के गम से यामी काफी अच्छी तरह डील कर रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं, कैसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको अगर मूवी नहीं रही? That's all right, yeah, that's okay, and that is always you have to move on. वैसे यामी भले ही सरकार 3 के फ्लॉप होने के बाद मूव ऑन की बात कर रही हों, पर अगर उनकी फिल्मोग्राफी पर नजर डाली जाए तो काबिल को छोड़कर उनकी बाकी हाल फिलहाल में रिलीज हुई फिल्म्स फ्लॉप ही रही हैं। खैर, यामी ने जिन ऋतिक के साथ हिट फिल्म दी है, जब उनसे उन्हीं ऋतिक के बारे में सवाल किया गया तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गयी। ये मेरी खबर आ रही कि ऋतिक के साथ आप फिल्म कर रही हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों से ऐसी खबरें थी कि यामी ऋतिक के साथ फिर से एक फिल्म में नजर आ सकती हैं, पर लगता है कि यामी अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। फरज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान ने खुलकर बात की अपने फेशियल नर्व डिसऑर्डर के बारे में। दीपिका की पहली कान अपीयरेंस पर क्या सोनम देना चाहती है उन्हें कोई एडवाइस? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.